इसलिए भक्ति महारानी अपना परिचय देती हैं कि मेरा जन्म स्थान कहां है। जब नारद जी महाराज ने पूछा कि भक्ति तुम्हारा जन्म कहां होता है, तो भक्ति महारानी कहती हैं उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम, मेरा जन्म द्रविड़ में हुआ, यानी कि दक्षिण में हुआ। भक्ति महारानी का प्रादुर्भाव दक्षिण में होता है। इसीलिए आद्य गुरु शंकराचार्य से लेकर के श्रीमद रामानुजाचार्य महाराज, और मैं कितने नाम आपको गिनाऊं, कितने आचार्य ऐसे हुए जिनका प्रादुर्भाव दक्षिण में ही हुआ है। वे दक्षिण से उत्तर गए हैं, उत्तर में जाकर के भक्ति की स्थापना करके आए हैं। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य चरण, उनके पिताजी भी दक्षिण भारत से ही थे। आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान भी दक्षिण भारत से। हमारे शेषावतार भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज, वो भी दक्षिण भारत से। माध्वाचार्य, वे भी दक्षिण भारत से। सब आचार्यों की मूल गादी और मूल उत्पत्ति दक्षिण में ही है। इसका मतलब क्या है? सब जगह की मिट्टियां उपजाऊ होती हैं। कहीं पर सेब की खेती होती है, कहीं आम की खेती होती है, कहीं पर सब्जियों की खेती होती है, कहीं दाल की खेती होती है, कहीं धान होते हैं। अगर ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि दक्षिण भारत की भूमि विद्वानों को और भक्तों को जन्म देती है। क्योंकि आप जिस पथ पर चल रहे हैं, जो भी भक्ति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग आप पालन कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हमारा उत्तर भारत भी कम नहीं है। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गताम क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः। लेकिन वही भक्ति महारानी कहती हैं, जब मैं उत्तर भारत के वृंदावन में जाती हूं तो क्या होता है? वृंदावन पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। यहां जन्म होता है भक्ति का, लेकिन वृंदावन में जाकर के तो भक्ति महारानी नृत्य करती है, नाचती है, डोलती है। इसलिए वृंदावन तो अद्भुत है ही, लेकिन वृंदावन व्रज की प्राप्ति कराने के लिए ये दक्षिण का माध्यम आप ले सकते हो, दक्षिण का सहारा आप ले सकते हो। वो बात अलग है कि यहां पर भाव प्राधान्य भक्ति से ज्यादा श्रेष्ठ ज्ञान प्राधान्य भक्ति है दक्षिण में। हमारे